नमस्कार अंकित, चांदी पर आप अपनी राय दें। काफी वोलेटाइल हो गया है। हमने देखा एक शार्प रिकवरी आई थी, % तक की तेजी, फिर वहां से एक बड़ी गिरावट, 10,000 रुपए सस्ता, फिर 2 दिनों 3 दिनों तक तेजी, और फिर से आज गिरावट। क्या हो रहा है सर सोने चांदी में? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मार्केट के अंदर एक रेंज बन गया है और इस रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डेटा मार्केट के अंदर देखें तो क्लैरिटी देखने को मिल रही है। और फेड की तरफ से बात करें तो क्लियर बोला है कि हम डेटा को चेक करेंगे, उसके आगे ही डिसीजन ले पाएंगे कि रेट कट करना है कि नहीं करना है। और वहां पे बहुत सारे सदस्य हैं, उन्होंने रेट कट करने की बात करी है, जिन्होंने रेट कट नहीं करने की बात की है। तो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर मैं आज से बात करूं तो यहां से करीब करीब यहां से 20 दिन बाकी हैं फेड का डेटा आने में। तो वहां तक अगले 20 दिन बहुत बड़ी तेजी है, बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद नहीं रहेगी और दोनों तरफ की चाल यहां पे देखने को मिलेगी। सिल्वर की अगर बात करूं तो सिल्वर में $40 से $45 का मेजर सपोर्ट बना हुआ है, और मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो वही $55 का बना हुआ है। तो जब तक $55 के ऊपर नहीं जा रहा है, फ्रेश तेजी करके काम नहीं करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर खरीदारी किसी को करनी है तो $48 के आसपास आने दीजिए, वहां पे खरीदारी करी जा सकती है। $45 के स्टॉप लॉस लगा के टारगेट वापस से $52 और $53 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये $45 से $55 के $10 की रेंज है, इसी रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एमसेक्स की बात करूं तो एमसेक्स में 1,49,000 से 1,44,000 का एक मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर इस सपोर्ट जोन आता है तो डेफिनेटली वापस से खरीदारी बनेगी। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की आज इंटरडे की बात करूं तो उछाला अगर मिलता है 1,54,000 के आसपास तो बिकवाली कर सकते हैं। 1,57,000 स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट नीचे में वापस 1,49,000 मतलब वही 1,50,000 तक देखने को मिल सकते हैं। 1,50,000 से लेके 1,44,000 के बीच में काफी मेजर सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बिकवाली करके काम करना है। बिल्कुल, तो अंकित जी की ये चांदी पर राय आती हुई नजर आई। तरुण सत्संगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से वॉलीटिलिटी चांदी में नजर आ रही है, सोने में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर भी नजर आ रही है। क्या राय होगी सोने चांदी, किस तरह की स्ट्रैटेजी अब आगे के लिए बनाई जाए? आप सुन पा रहे हैं तरुण सर? सर म्यूट है आपका ऑडियो। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वेल, हमने देखा है सोने चांदी के अंदर साइड के मूवमेंट हो रहे हैं, वॉलीटिलिटी काफ़ी हाई है एंड इसकी वजह से जो स्विंग आ रहे हैं, चाहे तेज़ी के हो या मंदी के हो, काफ़ी वाइल्ड मूव आ रहे हैं। देखिए, अभी दिसंबर में जो रेट कट होना है वो अल्टीमेटली नो केस हो चुका है। टाइम अगेन जो यूएस फेड के ऑफिशियल्स है उन्होंने बोला है। साइमल्टेनियसली कल जो यूएस का सितंबर मंथली नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया, एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़कर आया। हमारा अभी भी ऐसा मानना है डेटा फैब्रिकेटेड है। यूएस के अंदर इतना सॉलिड एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, बहुत सॉलिड तरीके से फायरिंग हो। अभी अक्टूबर का डेटा तो आएगा नहीं, अक्टूबर नवंबर का मर्ज करके 25 दिसंबर को आएगा। तो उसमें हमको साफ पिक्चर क्लैरिटी कि एग्जैक्टली इन महीने कितने यूएस के अंदर जॉब लॉस हुए हैं। सितंबर का डेटा को मैं विथड्रॉ नहीं करता हूँ। एडीपी फिर भी टू द सम एक्सटेंट ठीक था, क्योंकि उसने जॉब लॉस दिखाया था, बट वो भी सही पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। यही कारण है कि चांदी में हमने देखा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर जॉब इतने उम्दा होते, कल गोल्ड को क्रैश हो जाना चाहिए था, विच इज हिंटिंग कहीं ना कहीं मार्केट इस डेटा को डाइजेस्ट करना नहीं चाह रहा है। कंसोलिडेशन रेंज में जा चुका है। 4,000 से 4130 गोल्ड का रेंज है कॉमेक्स के अंदर। एमसीएक्स में 19,000 से 1,25,000 का रेंज है। इस रेंज के अंदर प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। चांदी भी $48 से $52.50 के बीच में कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगी। जैसा कि अंकित जी ने कहा, हमारा भी अभी $54.50 के ऊपर प्राइस चलेंगे, तभी हम देखेंगे फर्दर स्पार्किंग मूव आएगा। अंटिल देन जो ब्रॉडर कंसोलिडेशन, जैसे कि लास्ट वीक भी हमने कहा, $45.50 $54.50 के मिलेगा। मैं अभी भी करूंगा। दो देखिए, आज गिरावट आ सकती है, बट क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट साइड में ज्यादा रहता हूं, तो $47 या उसके आसपास है प्राइस, मैं वहां पर बाय कंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है अभी भी सिल्वर के, गोल्ड के। एंड $45 के नीचे जब क्लोज नहीं देगा, आई थिंक मार्केट में रिवर्स होगा, वो एज ए स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। अभी देखिए, नेक्स्ट 15 डेज में कोई भी नया डेटा नहीं आने वाला है जो टर्न अराउंड कर दे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को। और अब जो अपकमिंग नजर रहेगी वो एग्जैक्टली ये नजर रहेगी कि अब अक्टूबर का और नवंबर का एनपी कैसा आता है। कल की रिपोर्ट में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, डिस्पाइट जॉब
कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, विच इज ऑल्सो हिंटिंग कहीं ना कहीं के डेटा में प्रॉब्लम है। बिल्कुल, वो सितंबर के डेटा तो डेफिनेटली क्लियर पिक्चर यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। लेकिन तरुण जी, एक छोटा जवाब दे दीजिए, आपने जो टारगेट दिए हैं $47 तक नीचे आने की संभावना, वहां से फिर नई खरीदारी के बारे में मन बना सकते हैं। घरेलू बाजार के हिसाब से बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो घरेलू बाजार के हिसाब से भाव जानना चाहते हैं। या देखिए, मैंने $47 आने की संभावना नहीं बताई है, वहां पर आएगा तो मैं बाय करूंगा। मेरे को ऐसा लगता है फॉर द टाइमिंग $48 से 52.50 के बीच में एक्टिविटी रहेगी। कमिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट, 1,50,000 अच्छा सपोर्ट, वहां तक प्राइस आ सकते हैं, बट स्टिल मेरा ऐसा मानना है प्राइस जो एक्टिविटी है लॉन्गर रेंज में 1,45,000 से 1,60,000 के बीच में होगी। जब 1,45,000 या उसके आसपास आए तो बाय करना बेटर रहेगा। फिलहाल जिस तरीके से सेंटीमेंट है, मे बी 1,50,000 टच हो जाए, लेकिन इसको ब्रेक करेगा तभी शॉर्ट टर्म में हम फर्दर सेल ऑफ आते हुए देखेंगे। ट्रेडिंग जिसको कर वो ट्रेडिंग के हिसाब से अपना पोजीशन बना सकते हैं, बट स्टिल एज अ इन्वेस्टर मैं बिलीव करता हूं कि 1,45,000 या नियर बाई ट्रेजेक्ट्री अगर इंडियन मार्केट में आता है, that would be the buying opportunity for investment purposes। and once again रेंज में भी रहा तो वाइल्ड मूव है, दोबारा हम 1,60 1,65 फिर से रिक्लेम होते हुए देखेंगे। तो वापस से तेजी लौटेगी, लेकिन आपको नीचे का भाव देखिए 1,50 नियर टर्म ही उनको लग रहा है कि सपोर्ट है। फिर धीरे धीरे स्टैगर मैनर में आप एसआईपी के जरिए भी खरीद सकते हैं, ये सलाह आ रही है। अनुज जी से भी राय लेते हैं। अनुज जी, अभी तो लग रहा है कि वीकनेस के साइन दिख रहे हैं, करेक्शन के साइन दिख रहे हैं। अंकित जी ने भी जो टारगेट दिया 1,49,000 तक के, आपको क्या, आपको भी लग रहा है जो ट्रेड करना चाहते हैं आज के सत्र में बेचकर ही जाए? आपके लेवल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, विष्णु जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को भी नमस्ते। हमने देखा है कि जो भी कल यूएस पेरोल्स डेटा आया था, वो भी इट वाज नॉट वेरी कन्विंसिंग। प्लस अभी जो येन कैरी ट्रेड का जो भी फियर्स है, उसकी वजह से भी के अंदर में अनसर्टेनिटी है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी जो यूएस का जो रिजर्व है, इसका रेट कट शायद प्रोबेबिलिटी जो है 33-35% के आसपास आ गई है। सो ओवरऑल इसके वजह से हमने कि डॉलर भी स्ट्रेंथन हुआ है, डॉलर इंडेक्स। गोल्ड सिल्वर के अंदर में इनफैक्ट बाकी बेस मेटल्स के अंदर भी हमने देखा है पिछले 1-2 दिन से वापस करेक्शन मोड के अंदर में आया है, तो एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है। कॉमिक्स की देखेंगे तो सिल्वर 50 के नीचे सस्टेन करके ट्रेड कर रहा है। में अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक $48 47.5 से $48 तक का नीचे देखा जा सकता है। ऊपर के अंदर में रेजिस्टेंस आपका 51 से $52 के ऊपर में। अगर एचएक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ट्रेड नेगेटिव में है, नीचे में 50,000 तक देखा जा सकता है, और अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे में 1,48,500 तक लेवल्स जा सकते हैं। अगर थोड़ी शॉर्ट करेंगे 1,52,000 52,200 के पास तो बेच सकते हैं। 1,54,200 के ऊपर में इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट 1,50,000 1,48,500। अगर गोल्ड देखेंगे तो यहाँ पे भी ट्रेंड ओवरऑल थोड़ा वीक में ही है। एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूवमेंट के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 2-3 दिन से थोड़ा वोलेटाइल और है, कंडीशन भी कर रहा है 3-4 सेशन से। नीचे में सपोर्ट रहेगा आपका $4 का भी, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और अगर वो ब्रेक करता है तो एक 3980 तक देखा जा सकता है। ऊपर में इसमें रेजिस्टेंस रहेगा 4110 के आसपास में। अगर एमसीएक्स के लेवल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ट्रेंड नेगेटिव है, 1,22,200 के आसपास में चल रहा है। ऊपर में 1,24,300 के आसपास में रेजिस्टेंस है, और नीचे में 1,20,000 एक सपोर्ट है, और अगर वो ब्रेक करता है तो 1,19,300-400 तक आ सकता है। जी विष्णु जी। ओके, तो ये लेवल्स आपकी तरफ से लेकिन अंकित जी, तृप्ति हमसे पूछ रही कि गोल्ड के लेवल्स नहीं दिए हैं। गोल्ड में आज क्या कॉल नहीं बन रही है क्या? नहीं, गोल्ड में कोई भी कॉल नहीं बन रही है। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और बात तो करूंगा बैक टू बैक, तो यहाँ पे क्लैरिटी देखने मिल रही है। और सेल ऑन राइज की अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक रेंज में 1,18,000 का नीचे में सपोर्ट है और 1,25,000 का रेजिस्टेंस है। कोई क्लैरिटी, क्योंकि उतना मूवमेंट, जितना मूवमेंट सिल्वर के अंदर मिल रहा है, उतना मोमेंटम हमको गोल्ड के अंदर नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा गोल्ड में, स्पेशली सिल्वर को मैं फोकस करके चल रहा हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर अंकित जी ने तो गोल्ड को अवॉइड किया है, लेकिन तरुण सर, मैं आपसे आना चाहूँगी, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, कौन से लेवल्स यहाँ से अहम होंगे, बाकी रखेंगे या सेल की कॉल होगी आपकी गोल्ड पर?
मैं एक्चुअली साइडवेज प्ले करना प्रेफर करूंगा गोल्ड के अंदर। लाइक 4130 अपर रेंजेस पे आसानी से नहीं हटेगा शॉर्ट टर्म में, जब तक कि की ट्रिगर नहीं आएगा अपसाइड के अंदर। साइमल्टेनियसली 4000 का अच्छा सपोर्ट इमीडिएट बना हुआ है, उसके नीचे ही फर्दर सेल ऑफ आएगा। 4000 के आसपास अगर आते हैं तो वहां मैं एक बार को गोल्ड को बाय करना प्रेफर करूंगा। साइमल्टेनियसली किसी भी कारण से 4110 या उसके ऊपर जाते हैं गोल्ड के प्राइस, तो मैं शॉर्ट भी करना प्रेफर। शॉर्ट में मेरा 4130 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा, लॉन्ग में मेरा रहेगा 3995 के नीचे का स्टॉप लॉस। इंडियन मार्केट की बात करता हूं तो 1,25,000 के आसपास अगर मिलता है तो मैं वहां पर सेलिंग करना प्रेफर करूंगा, नॉट नाउ। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा हायर रेंजेस पे 1,26,500 का, और नीचे की तरफ अगर 1,19,000 या 1,19,500 आता है, वो लेवल बाइंग के रहेंगे। 1,17,500 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक जो रेंज है अभी एमसीएक्स में 1,17,500 से 1,26,500 के बीच में नजर आती है, तो रेंज पे बाय, हाई रेंज पे सेल करना प्रेफर करूंगा।